दोस्तों, नरेश मीणा शहीद स्मारक पर धरने पर डटे हुए हैं। अन्न जल त्याग दिया है। भजनलाल सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। सीएम आवास घेरने की तैयारी कर ली है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पिपलोद हादसे के पीड़ित वहां से गायब हो गए। रातों रात पीड़ित गायब हो गए। वहां पर जो परिवार आए थे वो गायब हो गए। जी हां दोस्तों, दरअसल इसको लेकर के नरेश मीणा ने साफ तौर पर कई लोगों का नाम लिया है और नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि वहां पर पटवारी और थानेदार ने उन परिवारों को धमकाया। वो रात को गांव गए, रात को 1 बजे गांव गए और उन परिवारों को परेशान किया। उसके बाद से शहीद स्मारक से जो पीड़ित परिवार थे पिपलोद हादसे के, जो मुआवजे की मांग कर रहे थे, वो वहां से गायब हो गए और रातों रात भाग गए। लेकिन 2 परिवार जो हैं, 2 पीड़ित जो हैं, वो अभी भी शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको अपनी मांग उठाने से रोका जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि नरेश मीणा के धरना देते ही भजनलाल सरकार ने 13 लाख रुपए मुआवजा उन पीड़ित परिवारों को देने की मांग की है जिनके बच्चों की जान चली गई थी उस हादसे में। लेकिन 5 बकरियां और 1 बकरा देने का जो मामला है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर भजनलाल सरकार को लोग बकरी सरकार तक लिखने लग गए हैं। लेकिन अब आखिर जिस तरीके से पिपलोद हादसे के जो पीड़ित हैं वो धरना छोड़कर भाग गए हैं, ऐसे में नरेश मीणा की चुनौती और मुश्किलें कम नहीं है। लेकिन साफ तौर पर नरेश मीणा ने भी कहा है कि मेरा कर्तव्य है, मैंने प्रण लिया है, मैंने ठान लिया है कि मुझे इनको न्याय दिलाना है तो दिलाना है। और साफ तौर पर नरेश मीणा ने इसीलिए खुली चेतावनी दे दी है। नरेश मीणा ने कहा कि भले ही मेरे प्राण चले जाए शहीद स्मारक पर, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलेगा, उनके साथ न्याय नहीं होगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें बकरियां नहीं चाहिए, हमें बकरा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और मुआवजा चाहिए, न्याय चाहिए कुल मिला के। तो ऐसे में अब क्या कुछ होने वाला है? आखिर क्यों रातों रात वो पीड़ित धरने से भाग गए? अब पटवारी पर आरोप लगाए हैं और नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि मैं अब सीधे मुख्यमंत्री से बात करूंगा, टेबल टॉक होगी, अब कोई ज्ञापन का सिलसिला नहीं चलने वाला और कोई तरीका नहीं चलने वाला। सीएम से ही मुलाकात होगी और सीएम को मुझे बहुत सारी शिकायतें करनी है कि किस तरीके से जेल में कैदियों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से पिपलोद हादसे में पटवारी और थानेदार द्वारा वहां के लोगों को धमकाया गया, डराया गया रात को 1 बजे जाकर के, और उसके बाद वहां से पीड़ित गायब हो गए। नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है। नरेश मीणा के साथ ही बहुत सारे लोग धरने पर डटे हुए हैं जो नरेश मीणा के समर्थक हैं और नरेश मीणा का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आखिर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों नरेश मीणा के धरने से ये पीड़ित परिवार गायब हो गए? आखिर कौन इतना दबाव बना रहा है? नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा कि 50 लाख 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। जो घायल है उनको, घायल के परिजनों को 50 लाख और जिनके बच्चे की जान चली गई है उनको 1 करोड़ रुपए कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन अब होगा क्या, वो सारी चीजें देखने वाली बात होगी। भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम उनको मुआवजा दे रहे हैं, उनके साथ न्याय कर रहे हैं, गांव का विकास करवा रहे हैं। लेकिन जिन परिवारों के, जो आदिवासी गरीब परिवार थे, उनके बच्चों की जान चले गई, उनको मुआवजा क्यों इतना कम दिया जा रहा है, ये पहले से सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा हुई थी, उसके बाद संविदा पर नौकरी देने की बात हुई थी, तो 10 लाख रुपए से बढ़ा करके अब 13 लाख रुपए कर दिए गए। लेकिन इसके साथ ही जो 5 बकरियां और 1 बकरा दिया गया उसको लेकर भी बवाल हो गया, जिसमें से 1 बकरी एक परिवार की मर गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों वो रातों रात शहीद स्मारक से भाग गए? नरेश मीणा के धरने से पीड़ित परिवार क्यों भाग गए? क्या दबाव था? आखिर सरकार है या फिर प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है, या फिर वसुंधरा राजे का झालावाड़ क्षेत्र है, वसुंधरा राजे का गढ़ है, तो क्या उस तरफ से कोई दबाव आ रहा है या कोई और इसके पीछे साजिश हो रही है? आखिर क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि शहीद स्मारक से पीड़ित परिवारों को रातों रात भागकर जाना पड़ रहा है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताना।